तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शनल वैल्यूज और वेरी कर्व मेथड, इक्वालिटीज एंड सम बेसिक्स। बेसिक्स जो फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है वो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस रिलेटेड फंक्शंस लिखा था लेक्चर 7 तक, ठीक है। इसके बाद लेक्चर 8 बनता है इवन एंड ऑड फंक्शन की। सर फंक्शन होता है, लेकिन फंक्शन में जो इवन ऑड फंक्शंस कैसे निकालते हैं, तो इवन ऑड फंक्शंस के लिए देख लेते हैं। सर इवन ऑड फंक्शन कैसे निकालते हैं, इवन फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये देखते हैं। इवन फंक्शन, a function is said to be even if and only if f of, there देखिए, f of minus x is equal to f of x हो जाए। इसका मतलब समझिए एंड कि हमने x के प्लेस पर माइनस x पुट करेंगे, लेकिन हमें मिलेगा क्या, हमें fx ही मिल जाता है। जैसे कि मैंने लिखा cos माइनस थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, cos थीटा, है ना। तो इस तरीके के जो ग्राफ होते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर हम x के प्लेस पर माइनस x रखते हैं और हमें वही फंक्शन मिल जाता है सेम एज इट इज, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। वेयर x belongs to, where all for all values of x belongs to natural number, और x हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। हम x की कोई वैल्यू रखते हैं, नेचुरल नंबर मतलब उसकी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू हम नेचुरल नंबर बता सकें, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शंस, ठीक है ना। चलिए, अगर जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल लूं, तो एग्जांपल में देखूं मैं कि सर मैंने मान लिया fx इक्वल टू क्या है, चलिए fx इक्वल टू मान लेता हूं cos x। अगर मैं क्या करूंगा, f ऑफ माइनस x रखूंगा, तो cos ऑफ माइनस x, cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है ना। cos किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो एक तरीका हो गया, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट इवन फंक्शन को चेक करने के लिए फर्स्ट पैटर्न। एक्चुअल में बहुत सारे इसके 4 to 5 पैटर्न होते हैं किसी फंक्शन को इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन पहचानने के लिए। तो अभी हमने फर्स्ट पैटर्न बताया है कि f ऑफ माइनस x इक्वल टू fx अगर हो जाएगा तो भी हम इसको इवन फंक्शंस बोल सकते हैं, क्लियर। सेकंड एग्जांपल अगर मैं देखूं f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2, ये दिया गया है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इसमें x की प्लेस में क्या रखूंगा, माइनस x पुट करूंगा। तो f ऑफ माइनस x जैसे ही मैं पुट करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर x की जगह माइनस x और प्लस e की पावर माइनस ऑफ माइनस x बाय 2। तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x बाय 2। आई थिंक वहां से आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर x पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, तो a प्लस b लिख दो, b प्लस a लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2। इसका मतलब मुझे वही सेम एज इट इज फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये भी फंक्शन क्या होगा, ये जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया था, सॉरी ये वाला, ये फंक्शन क्या होगा, इवन होगा, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमें किसी फंक्शन को इवन फंक्शन कैसे पहचानेंगे कि अगर मैं x के प्लेस में माइनस x पुट कर दूं और मुझे वही फंक्शन मिल जाता है तो मैं क्या बोलता हूं इसको, दिस इज द इवन फंक्शन। अब ये तो हो गया अगर मैथमेटिकली कोई डेफिनेशन दिया गया या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में दिया गया। अगर ग्राफिकल वे में अगर कुछ दिया हो कि ग्राफिकल वे में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ग्राफ दे दिया गया कि इवन कैसे होगा और कैसे होगा वो कैसे पहचानेंगे, तो उसका एक ग्राफिकल अप्रोच भी होता है। ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं, ग्राफिकल अप्रोच क्या कहता है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पैटर्न क्या है, सेकंड पैटर्न को हमने बोला है क्या, ग्राफिकल अप्रोच। क्या बोला है, ग्राफिकल अप्रोच। अच्छा, ग्राफिकल अप्रोच क्या कहता है कि अगर कोई भी ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर कोई भी ग्राफ अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है देन इट्स इवन। तो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, देन इट्स इवन फंक्शन, देन इट्स कॉल्ड इवन फंक्शन। लाइक अगर मैं ग्राफ से देखूं तो मैंने एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। अगर मैंने लिखा fx इक्वल टू लाइक cos x, तो मैंने लिखा था f ऑफ x इक्वल टू cos x। अब मैं cos x का ग्राफ बनाऊंगा, देखिए cos x का ग्राफ कैसे बनता है, आप सभी को पता है cos x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा और आगे चला जाता है, ठीक है ना।
अब देखिए y एक्सिस के अबाउट में क्या बन रहा है, जैसा y एक्सिस में इस साइड दिख रहा है वैसे ही y एक्सिस के इस साइड दिख रहा है। मतलब अगर मैं y एक्सिस पे अगर मैं मिरर रखूंगा तो क्या मिलेगा, जैसा राइट साइड में मिल रहा है वैसे लेफ्ट साइड में मिल रहा है। इसका मतलब दिस इज द मिरर इमेज या सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। दिस इज अ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सो इट्स कॉल्ड इवन फंक्शन। तो ये क्या कहलाया जाएगा, इवन फंक्शन। ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, बिकॉज़ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, because of symmetric about y axis, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है y axis के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गया सेकंड पैटर्न, लेकिन थर्ड पैटर्न भी क्या होता है। इसी पैटर्न में अगर मैं बोल दूं कि सर इसको हम दूसरे थर्ड पैटर्न को ही अगर मैं यहां बोलूं कि सर अगर कोई फंक्शन अगर ग्राफिकल अप्रोच में ही क्या होगा, अगर सिमेट्रिक होगा किसके, cos x का ग्राफ आप देख ही रहे हैं। cos x का मैंने जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया, cos x का मैंने ग्राफ बनाया तो cos x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है ना। तो अब देखिए यहां पर ये लाइक cos x का ग्राफ है, इसका है cos x का ग्राफ, क्लियर। अगर मैं बोलूं फंक्शन सेकंड ग्राफिकल में, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फंक्शन इज सिमेट्रिक आइदर इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट और इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई भी ग्राफ क्या है, अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, या तो फर्स्ट और सेकंड में क्वाड्रेंट में क्या हो जाए, सिमेट्री हो जाए, या थर्ड और फोर्थ में हो जाए, ठीक है ना, सिमेट्री। ये थर्ड में दिख रहा है वैसे ही फोर्थ में। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड में, जैसे फर्स्ट में दिख रहा है वैसे सेकंड में दिख लेंगे, ठीक है ना, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है ना। और अगर थर्ड और फोर्थ में भी क्या है, जैसे थर्ड में यहां पर भी है वैसे इतनी डिस्टेंस पे क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, तो भी मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज द इवन फंक्शंस, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इवन फंक्शंस रिलेटेड। इवन फंक्शंस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमें देखिए दो पैटर्न, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं सर ऑड फंक्शंस के। ऑड फंक्शंस क्या होता है, अभी और भी तरीके हैं, अभी इवन फंक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी और भी तरीके। हां ये क्या हो गया, इवन फंक्शंस, ये हो गया भाई हमारा, ये हो गया हमारा इवन फंक्शंस रिलेटेड। अब मैं देखने वाला हूं सर थोड़ा सा बेसिक चीज ऑड फंक्शंस के बारे में भी देख ले। हां देख लेते हैं, चलिए चलिए। तो अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर देता हूं, ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शन। तो यहां पर क्या करूंगा, इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड, यहां पर क्या कर देंगे हम, ऑड। इफ एंड ओनली इफ f of minus x equal to minus of fx, क्या हो जाता है ऑड फंक्शन में, f of minus x equal to minus of fx, ठीक है ना। और ये तो हो गया पहला पैटर्न किसी फंक्शंस को, ऑड फंक्शंस को बताने के लिए कि सर f of minus x equal to minus का fx आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द ऑड फंक्शंस। अगर मैं देखूं, अगर मैंने लिखा है एग्जांपल में, अगर मैं यहां पर एग्जांपल ले लूं, चलिए भाई मैं एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए मैं पहले पूरा लिखवा दूं। ये इसमें क्या था, इवन फंक्शंस में क्या था कि ग्राफ हमारा क्या था, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। यहां पर क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये जो ग्राफ होता है ऑड फंक्शंस का, तो हम इसको बोलते हैं क्या, दिस इज द ऑड फंक्शन। लाइक एग्जांपल देखें, अब यहां पर क्या था सर, फर्स्ट इसमें सेकंड वाले में क्या था, फंक्शन इज सिमेट्रिक आइदर इन फर्स्ट एंड सेकंड था। यहां पर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोई भी फंक्शन का जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डिनल के अबाउट सिमेट्री होगी। अब इसका देखिए एग्जांपल बहुत अच्छे से देखते हैं। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ fx इक्वल टू क्या ले लूं, मैं sin x ले लूं, ठीक है ना। sin x अगर मैं लूंगा तो f ऑफ -x करूंगा, तो x के प्लेस में जैसे मैंने -x रखा, sin ऑफ -x क्या होता है, माइनस ऑफ sin x होता है। आपने एलाइड एंगल में पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में कि सर 3 यार ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का x, मतलब 0 माइनस का x, 0 माइनस का x मतलब एक एंगल हमारा क्या लिया जा रहा है, एंगल देखिए एंगल हमारा क्या लिया जा रहा है। अगर कोई यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाया है और ये एंगल लिया जा रहा है नेगेटिव में, तो ये किसका मतलब ये क्या गया होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया होगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया होगा तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर मैंने आपको बताया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का साइन x, ठीक है। चलिए और अब मैं ग्राफिकल अप्रोच से देखूं तो ग्राफिकल अप्रोच में साइन का ग्राफ बनाइए सर, ग्राफ बनाते हैं साइन का ग्राफ बनाते हैं, देखिए कैसे लगता है।
साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ये सभी को पता है ना। देखिए ये क्या है, साइन का ग्राफ है, क्लियर। ये हमने क्या बनाया, साइन का ग्राफ। अब देखिए पूरा का पूरा ग्राफ क्या ऑरिजिन के अबाउट में सिमेट्री है क्या। जैसे कि ये ऑरिजिन में मान लीजिए मैंने एक मिरर रखता हूं, तो देखिए ऑरिजिन के इस तरफ जैसा दिख रहा है ना, उस तरीके से क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है ना। मतलब ये ऊपर गया तो ये नीचे गया, ये नीचे गया तो ये ऊपर गया, क्लियर। तो ये ऑरिजिन के अबाउट में सिमेट्री हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ ऑड फंक्शंस, क्लियर। अब देखने के लिए देखो हम कुछ भी हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो हो गया sin x का एग्जांपल। अब हम देखते हैं y = tan x का एग्जांपल। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कहता है, इसमें और फंक्शंस में भी देखिए फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न में हमने f of -x = -f(x) एंड सेकंड पैटर्न में ग्राफिकल अप्रोच हमने देखा, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, fx कितना दिया गया है हमें, tan x दिया गया है, ठीक है। अब मैं f of -x रखूंगा तो tan -x क्या होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना एंगल। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ऑल स्टूडेंट के कलेक्टर मतलब tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब माइनस का क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। अगर माइनस का tan x आ गया, इसका मतलब दिस इज अ ऑड फंक्शन, क्लियर। दिस क्या है, दिस इज अ ऑड फंक्शन। तो ये भी हमारा एग्जांपल क्लियर हो गया। अच्छा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा के लिख रहा हूं, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं देखने वाला हूं सर कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिखूं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं fx = अगर मैंने लिखा था लास्ट वाले में, इवन वाले में e⁻x+ लिखा था, यहां पर क्या लिख देता हूं मैं, माइनस लिख देता हूं, ठीक है ना, अपॉन का 2। ये मेरा fx है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर x के प्लेस में क्या रखूंगा, -x रखूंगा, तो e⁻−x और माइनस e⁻−x अपॉन 2। तो मैं देखूंगा क्या मिलेगा मुझे, e⁻−x और माइनस का e⁻x अपॉन 2। अब देखिए सिर्फ किसका चेंजमेंट आ रहा है, सिर्फ माइनस का चेंजमेंट आ रहा है, क्योंकि e⁻x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, -x को क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, -1 को कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻x माइनस ऑफ e⁻−x बाई 2। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया, fx इस क्या आया, माइनस के fx के इक्वल आया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द ऑड फंक्शन, क्लियर। तो हमने अभी तक देखा सर कि इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है कि इवन फंक्शन में क्या होता है, f of -x = क्या होता है, fx के इक्वल होता है, और ग्राफिकल अप्रोच में क्या होता है, y एक्सिस के अबाउट में क्या होती है, सिमेट्री होती है। दो तरीके में देख लिए, ठीक है ना। और थर्ड सेकंड वाले ग्राफिकल में क्या देखा था, जो भी इवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिमेट्री होगी और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, लेकिन है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, आइदर इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए अगर मैंने sin x का ग्राफ बनाया था, देखिए sin x का मैंने ग्राफ बनाया यहां पर, तो sin x का ग्राफ ये बना, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट जैसी सिमेट्री फर्स्ट में है वैसी कहां पर आ गई, थर्ड में आ गई, जैसे सेकंड में है वैसी कहां पर आ गई, फोर्थ में आ गई। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि सर देखिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, या तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा सिमेट्री, या तो क्या आएगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने सिर्फ ग्राफ्स के थ्रू ही आपको ये रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना, कि और फंक्शंस होगा तो क्या होगा, और इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, क्लियर। चलिए अगर मैंने लिखा हुआ है सर कि क्वेश्चन एक दिया गया है सर fx = x का क्यूब। अब मैं चाहूं तो सर x के प्लेस में -x भी रख सकता हूं बाय m1 मेथड, ठीक है ना। और m2 मेथड क्या है, बाय ग्राफिकल अप्रोच, है ना। तो m1 मेथड से पहले जाएंगे तो x की जगह पे क्या रखेंगे, हमने -x रखा, तो यहां पर क्या मिलेगा, -x का होल क्यूब। इसका मतलब यहां पे क्या मिलेगा, माइनस का x क्यूब, क्योंकि -x और -x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब नेगेटिव आएगा। इसका मतलब f ऑफ -x कितना निकल आया, माइनस का fx के इक्वल निकल के आएगा, ठीक है ना। इसलिए भी डिसाइड किया हो गया कि ये क्या है भैया, ऑड फंक्शन है, क्लियर। अच्छा m2 मेथड क्या कहता है कि x क्यूब का आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो x क्यूब का अगर ग्राफ आपको पता होगा तो ये क्या बनता है, रजनीकांत लेटे हुए डांस करते हुए होते हैं, तो ये ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा निकलता है 0 से, ठीक है ना। तो अगर ये भी देखिए ग्राफ कैसे बन रहा है, x क्यूब का ग्राफ बन रहा है। अब देखिए सिमेट्री कैसे मिल रही है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द थर्ड। तो फर्स्ट जैसा है वैसे थर्ड में सिमेट्री मिल रही है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑरिजिन सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, सो ऑड फंक्शन। तो हमने अगर मुझे ग्राफ की नॉलेज है मुझे चेक करना ही नहीं है, मैं तो ग्राफ देखूंगा और सीधे बता दूंगा दिस इज द ऑड फंक्शंस, क्लियर। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं सर। ऑड क्वेश्चंस में ऑड फंक्शन है क्या इवन फंक्शन है, बताइएगा आप मुझे कि सर इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, क्लियर। मैंने क्वेश्चन लिखा f of x = e⁻x - का 1 अपॉन e⁻x + का 1, क्लियर। अगर मुझे क्या चाहिए, f of मुझे चेक करना है, बताइए इवन है या ऑड है, इवन है या
ऑड है, अब आपको बताना है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूंगा, f ऑफ माइनस एक्स जैसे मैं रखूंगा तो a की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन a की पावर माइनस एक्स यहाँ पर प्लस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो a की पावर माइनस एक्स मतलब 1 अपॉन a की पावर x और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन a की पावर x यहाँ पर प्लस 1। अगर मैं देखिए यहाँ पर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस a की पावर x अपॉन a की पावर x अपॉन 1 प्लस a की पावर x अपॉन a की पावर x। तो ये a की पावर x से a की पावर x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ तक पहुंचेगा 1 माइनस a की पावर x अपॉन 1 प्लस a की पावर x और हमारा fx कितना दिया गया था, a की पावर x माइनस का 1 और a की पावर x प्लस का 1। मतलब जो यहाँ पर पॉजिटिव था वो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब मैं क्या ले लूं, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लूं, हाँ नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो माइनस के अंदर ये क्या जाएगा, a की पावर x माइनस का 1 अपॉन a की पावर x प्लस का 1। ये क्या हो जाएगा, बराबर माइनस का fx आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज द ऑड फंक्शन। क्लियर। तो यहां से भी हमने चेक किया सर पहले पैटर्न से क्या हमें x के प्लेस पे क्या करना है, सिंपल हमें x के प्लेस पे माइनस x रखना है और अब हम देखेंगे कि सर माइनस x रखने पर हमें fx मिल रहा है या हमें माइनस fx मिल रहा है। अगर हमें माइनस fx मिल रहा है दिस इज अ ऑड फंक्शन और हमें सिर्फ और सिर्फ fx मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इवन और ऑड फंक्शन बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन सिंपल सा है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x माइनस का 1 अपॉन e की पावर x प्लस का 1। अब देखिए प्लस और माइनस का जहां पर भी कॉम्बिनेशन आ रहा है यहां पर भी आप क्या करेंगे, x के प्लेस में क्या रखेंगे, माइनस x रखेंगे तो e की पावर माइनस x प्लस का माइनस का 1 अपॉन e की पावर माइनस x प्लस का 1। तो सेम एज इट इज है। तो यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं ऑड लिख दूं क्या, इसको भी मैं क्या लिख देता हूं और दिस इज अ ऑड फंक्शन, क्योंकि बाकी चीजें करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें वही मिलेगा माइनस का fx मिलेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में रिलेटेड। एक क्वेश्चन और है क्या कि सर हाँ fx इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन a की पावर 2x प्लस का 1। यहाँ पर भी देखिए प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। आप पैटर्न में हो जाते हैं, बन जाते हैं, ये मैं बनाता नहीं हूँ लेकिन बन जाते हैं, देखने में दिख जाता है आपको, ठीक है ना। कि सर प्लस माइनस का यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाता है और वहां पर भी क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। देखिए f ऑफ माइनस x जैसे आप पुट करोगे तो a की पावर माइनस 2x होगा और माइनस का 2x होगा। ये क्वेश्चन दिया गया था, इसमें भी क्या करना है, सिंपल पहले हम इसको सिंपलीफाइड करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जैसे एलसीएम लिखो 1 माइनस a की पावर 2x अपॉन a की पावर 2x अपॉन 1 प्लस a की पावर 2x अपॉन a की पावर 2x। तो a की पावर 2x से a की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा तो यहां मिलेगा क्या हमें, 1 माइनस a की पावर 2x अपॉन 1 प्लस a की पावर 2x। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, x के प्लेस में जैसे मैं माइनस x रखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर f ऑफ माइनस x जैसे मैं रखूंगा यहां पे क्या हो गया, 1 माइनस का 1 अपॉन a की पावर 2x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन a की पावर 2x। जैसे मैं रखूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, एलसीएम लूंगा तो a की पावर 2x माइनस का 1 अपॉन a की पावर 2x प्लस का 1 ये मिला हमें, ठीक है ना। और हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये दी, हमें इसको सिंपलीफाइड किया तो हमें मिला ये और हमें इसको f ऑफ माइनस x रखा तो हमें मिला ये। मतलब जहां नेगेटिव तो वहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। दिस इज द ऑड फंक्शन। ये इज इट क्लियर। चलिए बच्चों, तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा हुआ था कि अभी हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ा बीच में वीडियो रुक गया था। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, log 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x। हमें बताना है सर ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। बताना है इवन है या ऑड है। क्लियर। ये फंक्शन इवन है या ऑड है। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सर फर्स्ट पैटर्न है, ये तो x के प्लेस पे माइनस x रखिए और ग्राफ से करिए, है ना। इसमें हम ग्राफ बना नहीं पा रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस x रखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं x प्लेस पे माइनस x रखूंगा log 1 प्लस का x अपॉन 1 माइनस का x ये निकल के आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूंगा log m अपॉन n लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 1 माइनस का x और माइनस का log 1 प्लस का x। क्लियर। अगर मैंने x के प्लेस पे माइनस x रख दिया, अब मैं क्या लिखूंगा इसको, अब देखिए अब क्या लिखूंगा, ये भी log m अपॉन n है या log ये कौन भी है तो इसको क्या लिखूंगा, log 1 प्लस का x माइनस का log 1 माइनस का x। क्लियर। देखिए अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो नेगेटिव अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां क्या हो जाएगा, log 1 माइनस का x और माइनस का log 1 प्लस का x। तो देखिए ये जो मिला हुआ फंक्शन वो क्या है, एक्चुअल में ये क्या था, ये तो fx है ना। और आगे क्या लिखा माइनस, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या मिल गया हमें, f ऑफ माइनस x मिला। तो इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द ऑड फंक्शन।
तो एक एसबीओ डाल के आप नोट कर सकते हैं सर कि एक हमने ऑब्जर्वेशन देखा, ऑब्जर्वेशन के हमने क्वेश्चंस लगाए कि कहीं पर भी जब भी एक एसबीओ तमंचा डाल के लिख लीजिए। एसबीओ तमंचा क्या कहता है कि सर जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन दिखे तो समझ जाना फंक्शन ऑड है। क्या है? फंक्शन ऑड है। ये हमने एक एसबीओ हमने देखा। अब देखते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, जहां पर भी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन दिखता है वहां पर क्या हो जाता है सर, हमें ऑड फंक्शन ही मिलता है। अब हम देखते हैं सर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सर कि क्वेश्चन बोला गया है fx इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस प्लस का x प्लस का 1 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। हमें सर क्या पता था? हमें सर आपने यही बताया है सर कि x के केस में क्या रख देते हैं, माइनस x रख देते हैं, और हमें इवन ऑड बताना था। हमें क्या बताना है, ये फंक्शन इवन है या ऑड है, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए तो x के प्लेस में जैसे मैं माइनस x रखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी x स्क्वायर ही बना रहेगा। x के प्लेस में माइनस x रखूंगा तो माइनस x प्लस का 1 प्लस रूट के अंदर x के प्लेस में माइनस x रखूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x की क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये जो b वाला प्लेस नंबर था ये था b और ये क्या था a। अब ये क्या हो गया, b और a प्लस b था। अभी क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, b आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, a आ गया। तो a प्लस b और b प्लस a बात तो एक ही है ना। इसका मतलब f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के इक्वल आ गया। इसलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज द इवन फंक्शन। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको इवन फंक्शंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब कुछ टाइप से क्वेश्चंस होते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, fx इक्वल टू sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। एक हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें x के प्लेस में क्या रखना है, माइनस x रखना है। तो x के प्लेस में जैसे मैं माइनस x रखूंगा तो sin x का होल क्यूब मैं इसको बोल सकता हूं। अभी मैं माइनस x नहीं रखता हूं, सिर्फ मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखता हूं, प्लस का cos x का होल क्यूब बोल सकता हूं इसको। अब जैसे मैं क्या करूंगा, x के प्लेस पे माइनस x रखूंगा तो sin x की जगह माइनस x रखा हमने तो हमें क्या मिलेगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। देखिए अब हमने एक चीज से पढ़ी हुई है सर कि सर sin ऑफ, चूंकि sin माइनस x किसके इक्वल होता है, माइनस sin x के इक्वल होता है, एंड cos माइनस x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था सर कि सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई भी एंगल होगा, मान लीजिए ये जो एंगल यहाँ पर गया था ये पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो एंगल क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर माइनस x लिखा है मतलब 0 माइनस का x, 0 माइनस का x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल स्टूडेंट ट्रिक कैरेक्टर मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में। तो अब आप देखिए कि सर sin x sin माइनस x माइनस का sin x होता है। अगर मैं इसकी जगह में क्या लिखूंगा, माइनस का sin x का होल क्यूब, माइनस sin x का होल क्यूब प्लस यहाँ पर तो क्या होगा, cos x ही रहेगा, cos x का होल क्यूब। तो ये मिलने क्या वाला है, हमें मिलेगा क्या, माइनस का sin x sin क्यूब x प्लस का cos क्यूब x। अब देखिए फंक्शन हमारा क्या था, ये तो था a प्लस b, मान लिया इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, और लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस का a प्लस का b। इसका मतलब ना तो ये माइनस का fx है और ना तो ये fx के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इसको हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। इसको हम बोलेंगे नैनो फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, नैनो फंक्शन। और नैनो फंक्शन को क्या बोलते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसका मतलब क्या होता है, नाइदर इवन नॉर और ऑड, ठीक है ना। तो या तो ना तो ये फंक्शन क्या है, इवन है कहा जाएगा, और ना तो फंक्शन ये क्या कहा जाएगा, ऑड कहा जाएगा। तो ये भी सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया, और इस क्वेश्चन को रिवीजन में डाल दीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हमें देखना है सर कि हम अभी तक हमने थर्ड पैटर्न तक देख लिया था, है ना, कि सर फर्स्ट पैटर्न क्या कहता था कि x की जगह माइनस x रख दीजिए, अगर माइनस fx मिल जाएगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, ऑड फंक्शन, और प्लस का fx मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, इवन फंक्शन, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट पैटर्न थे। सेकंड पैटर्न क्या कहता है सर, ग्राफिकल अप्रोच, कि सर y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इवन फंक्शन, और ऑरिजिन के अबाउट में सिमेट्री हो जाएगी क्या हो जाएगा, सेकंड पैटर्न ऑड फंक्शन। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन।
और थर्ड पैटर्न में देखा था कि सर अगर इवन फंक्शन है तो या तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट में सेम होगा, ठीक है, सिमेट्री होगी, और ये तो थर्ड और फोर्थ में होगा। लेकिन और में क्या बोला था सर, ये तो फर्स्ट में होगा तो थर्ड में सिमेट्री आएगी, और सेकंड में होगा तो फोर्थ में सिमेट्री आएगी, क्योंकि ओरिजिन के बोर्ड में सिमेट्री है। अच्छा, अब हमें देखना है सर फोर्थ पैटर्न। फोर्थ पैटर्न क्या कहता है, देखो फोर्थ पैटर्न कहता है सर, फोर्थ पैटर्न देखते हैं। फोर्थ पैटर्न कहता है सर कि हमने इनवर्स के बारे में सर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है ना, कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस का x हमने पढ़ा हुआ है सर, cos इनवर्स ऑफ माइनस का x, और हमने tan इनवर्स ऑफ माइनस x भी पढ़ा हुआ है ना। तो हमने पढ़ा हुआ था सर कि sin इनवर्स ऑफ माइनस x किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ sin इनवर्स x के इक्वल होता है। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और tan इनवर्स क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x के इक्वल होता है, क्लियर। लेकिन ये cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस का cos इनवर्स x होता है, क्लियर, पाई माइनस का cos इनवर्स x। तो इससे रिलेटेड हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं हमारे, इससे रिलेटेड क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व में करवाऊंगा आपको इनवर्स से रिलेटेड। सर इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द ऑड फंक्शन, क्योंकि माइनस का fx मिला। ये क्या होगा, नैनो, क्योंकि पाई आ गया, दिस इज नैनो फंक्शन, दिस इज द ऑड फंक्शन, एंड दिस इज आल्सो ऑड फंक्शन, क्लियर, इजंट इट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमें देखना है सर इसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कहती है सर। सम बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें फोर्थ पैटर्न में ही आप नोट कर सकते हैं। सम बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है फोर्थ पैटर्न में, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। सम बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि सर हमने जीआईएफ के बारे में पढ़ा हुआ है। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूं सम बेसिक इन्फॉर्मेशन में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इसको हम जीआईएफ बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं किसी नंबर को डाल देता हूं तो वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सर या तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इस ब्रैकेट के अंदर ये तो इंटीजर नंबर होगा या तो इंटीजर नहीं होगा, है ना। अगर इंटीजर होगा तो वही नंबर उसका आंसर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। अगर इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, तब क्या होता है, तब हमें देखना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 5.2, दिस इज नॉट अ इंटीजर, 5.2 कोई इंटीजर नहीं है। लेकिन नंबर लाइन पर जब भी मैं करता हूं तो हमेशा इसका याद रखना कि हमेशा इसका आउटपुट क्या मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, आउटपुट ऑलवेज एन इंटीजर। हमेशा क्या मिलता है, आउटपुट हमेशा क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। और 5.2 लिखा हुआ है अगर जीआईएफ के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। कैसे होगा, नंबर लाइन पे देखिए, नंबर लाइन पे बनाते हैं हम, ये लिखा हमने 5 और ये लिखा हमने 6, 5.2 का हमारा होगा या तो यहां पे होगा, यहां पे। और हमेशा अपने से क्या करता है, ये हमेशा अपने से लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ अप्रोच करता है। क्या करता है, हमेशा अपने से लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ अप्रोच करता है। अगर मैंने लिखा हुआ है यहां पर सर -1.2, अब देखिए इसको भी हम आंसर लिखेंगे तो हमेशा अपने लेफ्ट वाले, ये चीज याद रखिएगा, हमेशा अपने से लेफ्ट इंटीजर की तरफ अप्रोच करता है, हमेशा अपने से लेफ्ट इंटीजर की तरफ अप्रोच करता है। तो नंबर लाइन पे जैसे मैं बनाऊंगा सर, ये क्या होता है, 0 होता है, ये क्या होता है, -1 होता है, ये क्या होता है, -2 होता है। इसका मतलब -1.2 किसके बीच में होगा, -1 और -2 के बीच में होगा, यहां पर होगा। अच्छा, हमेशा अपने से लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ अप्रोच करता है, ये तो बात पक्की है। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, -2 हो जाएगा, है ना। लेकिन बात इसमें रिजल्ट में दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है कि सर अगर पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव है तो क्या हो रहा है ना। तो अब हम देखते हैं जनरल रिजल्ट कि सर अगर -x दिया हुआ है तो या तो ये क्या आएगा, या तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -x के इक्वल ही होगी, ठीक है। कब होगी -x के इक्वल, जब x बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा, इंटीजर। अगर हमारा x बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं है, x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो -x, और अगर x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, तो क्या होता है,
और माइनस एक्स नंबर में क्या दिया है, नेगेटिव नंबर दिया गया है, तो हमने क्या करते हैं -1 माइनस का जीआईएफ के अंदर x, ये हमारा आंसर होता है। जैसे कि मैंने लिखा था -1.2 है ना, -1.2 लिखा तो -1 माइनस का माइनस हटा दीजिए, 1.2 सिर्फ लिखते हैं, 1.2 का जीआईएफ कितना आएगा 1, और -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, तो इसका आंसर कितना जाएगा -2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें कि सर जो x होता है ना वो हमेशा, जैसे कोई इंटीजर जीआईएफ के अंदर x दिया हुआ है, वो हमेशा क्या होता है n से तो बड़ा और इक्वल हो सकता है, लेकिन n+1 के से छोटा ही रहेगा, n+1 से के इक्वल नहीं होगा। क्यों? अगर मैंने 5.2 लिखा तो 5.2 क्या है, 5 और 6 के बीच नहीं है, 5 और 6 के बीच नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये 5 के इक्वल तो हो सकता है, लेकिन 5 से बड़ा भी हो सकता है, 5 से बड़ा भी होगा x, लेकिन कभी भी 6 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर। 5.9999 तक जाएंगे आप, लेकिन 5.99 तक 7 तक तो 6 तक तो नहीं पहुंचे। हमेशा अपने से लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ अप्रोच करता है, हमेशा, चाहे आप जितने भी क्लोज पहुंच जाए 6 के, लेकिन 6 तक नहीं पहुंचे ना, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा अपने से लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ हमेशा अप्रोच करता है। तो इसी कांसेप्ट पर रिलेटेड एक क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या कहता है जीआईएफ से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इसको रिवीजन में डालिएगा। क्वेश्चन बोला गया है सर, क्वेश्चन बोला गया है fx इक्वल टू जीआईएफ के अंदर पाई x अपॉन a और प्लस का 1/2, और बोला गया है सर, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पाई x अपॉन a इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। क्लियर। इतनी बात इसने क्लियर कर दी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालते a की वैल्यू पता नहीं थी, पाई की तो वैल्यू पता है 3.14, लेकिन a की वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए एग्जामिनर ने क्या किया है कि पाई x अपॉन a इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब अब आपको सेकंड कंडीशन लेके चलना है। क्लियर। जैसे कि मैं क्या करूंगा कि अगर इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, तो पहले हमें क्या करना है कि हम किसी भी फंक्शन को इवन और ऑड में पता करना है कि बताइए इवन है या ऑड है, तो हम क्या करते हैं x के केस में क्या करते हैं -x पुट करते हैं। तो जैसे मैं क्या करूंगा पाई x, तो ये माइनस हो जाएगा अपॉन a प्लस का 1/2, जैसे मैंने इसके रखा। अब देखिए हमें क्या मिल गया, हमें आपको बताया हुआ था सर कि अगर जीआईएफ के अंदर -x है ना, तो ये आंसर क्या होगा, -1 माइनस का जीआईएफ ऑफ x होता है, तब जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होता है ना। ये आपको रिजल्ट लिखवाया हुआ है हमने, है ना, ये भी लास्ट में हमने रिजल्ट लिखवाया है, रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको यहां लेके आएंगे, तो f ऑफ -x ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 माइनस का जीआईएफ के अंदर पाई x अपॉन a और प्लस का 1/2, ये चल रहा था, चलने देते हैं। -1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1/2 माइनस का पाई x अपॉन a। ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कि नेगेटिव अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां कितना आएगा, पाई x अपॉन a जीआईएफ के अंदर और प्लस का 1/2, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ये निकल के आया। अब देखिए fx कितना दिया था, पाई x बाय a का जीआईएफ प्लस 1/2, यहां पर क्या है नेगेटिव, इसका मतलब ये माइनस का fx है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, और फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो हमने जीआईएफ से रिलेटेड, अगर मैंने देखिए अगर मुझे ये चीज नहीं पता होती, मैंने आपको इस क्वेश्चन में रिजल्ट इसलिए बताया हुआ है, अगर मुझे ये चीज पता नहीं होती तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है ना, इसलिए मैंने जीआईएफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया हुआ है। बाकी जीआईएफ जब आएगा, रिलेटिव फंक्शन आएगा, तो उसकी डोमेन, रेंज, ग्राफ, इक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इस वजह से मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब हम देखने वाले हैं सर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। रिवीजन में क्वेश्चन दिया गया है कि सर fx इक्वल टू 2 tan इनवर्स e की पावर x माइनस का पाई बाई 2, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और फाइंड करना है, फाइंड इवन या ऑड, कौन सा फंक्शन होगा, इवन होगा या ऑड होगा। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सर ने पहली बार सिखाया हुआ था क्या कि सर x के पहले x की जगह क्या रखते हैं, -x रखते हैं, तो पुट करते हैं 2 tan इनवर्स e की पावर -x माइनस का पाई बाई 2। क्लियर। अच्छा e की पावर माइनस ये लिखा हुआ है, अब मैं इसको क्या लिखता हूं, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन e की पावर x और माइनस का पाई बाई 2। अच्छा अगर हमें इस क्वेश्चन में, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी याद नहीं है ना, तो मेरा कुछ काम नहीं होने वाला। देखिए हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स 1 अपॉन x, ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स x के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते क्या, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, 2 cot इनवर्स e की पावर x और माइनस का पाई बाई 2। लेकिन अभी हमारा काम नहीं चलेगा, अभी यहाँ पे tan है, यहाँ पर cot है, तो हमें एक प्रॉपर्टी और भी पड़ी हुई है सर, कि सर tan इनवर्स x
प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 भी तो हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब cot इनवर्स x की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 2 और ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स e की पावर x और माइनस का पाई बाई 2। अब देखिए अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 2 into पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे कितना आएगा, पाई और माइनस का 2 tan इनवर्स e की पावर x और माइनस का पाई बाई 2। अब पाई में से पाई बाई 2 जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स e की पावर x। अब देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स e की पावर x माइनस का पाई बाई 2 है, यहाँ पर क्या है, पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स e की पावर x है। इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2 tan इनवर्स e की पावर x और माइनस का पाई बाई 2, और इसको मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, माइनस का fx, और जब माइनस का fx मिला है इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, और फंक्शन होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, सिंपल था, बट हमें दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस अगर मुझे दो चीजें, दो प्रॉपर्टी अगर मुझे याद नहीं होती तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। तो एक्चुअल में देखिए कि आईआईटी वाले करते क्या है, आईआईटी वाले करते हैं सर कि एक ही, क्योंकि 90 क्वेश्चंस पूछने हैं, 90-80 क्वेश्चन पूछने हैं उनको, ठीक है ना, और उनको इतने ही 90 क्वेश्चंस में उन्हें सारे टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि इवन और फंक्शन में फंक्शन भी इंक्लूड कर दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज भी यूज कर ली, और आपको आंसर भी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो कभी-कभी क्या होता है कि हमें चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को पूरा तरीके से समझना होता है। सर हमें कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से आते हैं ना, चैप्टर में कमांड सारी, भले ही जरूरी नहीं कि उसी यूनिक चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है ना, कभी-कभी क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख रहे हैं सर कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो देखने में क्या होते हैं सर, इवन दिखते हैं या ऑड दिखते हैं, देखने में नैनो लगते हैं, मतलब ना तो इवन लगेंगे ना तो ऑड लगेंगे, बट लेकिन अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ना तो ये इवन लग रहा है ना तो ऑड लग रहा था देखने में, ठीक है ना, क्योंकि हम x के प्लेस में माइनस x रखते हैं तभी हमारा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर जैसे ही हम उसको सॉल्व करते हैं तो या तो इवन आ जाते हैं या तो ऑड आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल क्या फैशन में चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, फैशन में चल रहे हैं। एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में डालता है इस टाइप क्वेश्चन, ढूंढ के डालता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को सिर्फ पता है कि x के प्लेस में माइनस x रखो उधर और ये आ जाता है वो आ जाता है। लेकिन बाय चांस इस सारी प्रॉपर्टी को अगर मुझे याद ही नहीं होता फिर क्या करता है सर मैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की वैरायटी क्या है, थर्ड पैटर्न इसको बोल देते हैं। इसको हम यहां तक हमने कितने पैटर्न पढ़ लिए थे ना, फोर्थ पैटर्न पढ़ लिए थे। अब देखने वाले सर फिफ्थ पैटर्न। फिफ्थ पैटर्न क्या कहता है हमारा, फिफ्थ पैटर्न क्या कहता है, फिफ्थ पैटर्न देखते हैं। फिफ्थ पैटर्न, फिफ्थ पैटर्न क्या कहता है, फिफ्थ पैटर्न में पहले मैं आपको एसबीओ लिखवा देता हूं, एसबीओ, और ये पड़ोसन आपके लिए है, ध्यान से रखिएगा इसको, ठीक है। एसबीओ पड़ोसन क्या कहती है कि कुछ क्वेश्चंस दिखने में नैनो फंक्शन की तरह लगते हैं। कैसे लगते हैं, नैनो फंक्शन की तरह, नैनो फंक्शन की तरह लगते हैं, तरह लगते हैं, बट हाँ, बट या तो वह इवन फंक्शन होते हैं या ऑड होते हैं, बट या तो वह इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। आजकल मतलब नाउअडेज एग्जाम्स में इस टाइप के फॉर्मेट फैशन में है। इस आजकल एग्जाम्स में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, फॉर्मेट क्या है, फैशन में है, ठीक है ना। तो फैशन में है, इसीलिए इवन एंड ऑड फंक्शन की एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी होती है, क्या होती है अल्टरनेट डेफिनेशन भाई, देखते हैं। चलिए कि अगर मुझसे बोला गया सर कि मुझे पता था कि सर अगर ये ऑड फंक्शन है, देखिए
अगर ये ऑड फंक्शन है और ये क्या है यहाँ पर इवन फंक्शन है, तो हमने पढ़ा हुआ है सर कि सर ऑड फंक्शन होगा तो क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स होना चाहिए, है ना। और अगर इवन फंक्शन है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, f ऑफ माइनस का x इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल होता है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन कब क्या आता है, अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊं तो f ऑफ माइनस का x प्लस का f ऑफ x इक्वल टू 0, अगर मैं दोनों को अगर ऐड कर देता हूं, fx को और fx माइनस x को अगर ऐड कर देता हूं और अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो मैं उसको ऑड फंक्शंस बोलता हूं, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन एक लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। और अगर यहां पर मैंने क्या किया है, f ऑफ माइनस x और माइनस का f ऑफ x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब तब भी मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज अ इवन फंक्शन, दिस इज अ इवन फंक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ इवन फंक्शन एंड दिस इज अ ऑड फंक्शन। तो ये क्या है, हमारी अल्टरनेट डेफिनेशन एक बन के आ जाती है। अब इसी कांसेप्ट पर, इसी फिफ्थ पैटर्न पर क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये देखते हैं। तो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया क्योंकि tan इनवर्स x माइनस का पाई/2, उसी क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। चलिए फिफ्थ पैटर्न पर ही मैं इस क्वेश्चन को फिर से लगा देता हूं कि सर अब मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन को पहले किया था और x के प्लेस में माइनस x रखने पर, अब मैं करता हूं सर कि क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए fx इक्वल टू 2 tan इनवर्स e की पावर x और माइनस का पाई/2, और हमें बताना है, बताइए कि ये फंक्शन क्या है, इवन है या ऑड है। क्लियर, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाय फिफ्थ पैटर्न, हमने क्या किया, बाय फिफ्थ पैटर्न हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, fx की जगह माइनस x रखा और हमें क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स e की पावर माइनस x और माइनस का पाई/2, ये हमें मिला। अब देखते हैं कि दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या बनता है। दोनों को देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन e की पावर x माइनस का पाई/2, और हमें पता है सर कि tan इनवर्स 1 अपॉन x किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स x के इक्वल होता है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 cot इनवर्स e की पावर x माइनस का पाई/2। अच्छा, पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई थी और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, ये बन गई है। अब देखते हैं सर कि दोनों को ऐड करने पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो देखते हैं सर, हाँ दोनों को देखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। चलिए बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमने दोनों फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। हाँ, तो हमने क्या किया, बाय एडिंग हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को हमने ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ x प्लस का f ऑफ माइनस x इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारा। तो हम देखते हैं f ऑफ x कितना है, 2 tan इनवर्स e की पावर x माइनस का पाई/2 और प्लस यहाँ पर कितना है 2, ये कितना है, इसको ऐसा लिख देते हैं, अलग अलग पेन से लिख देते हैं, f ऑफ माइनस x, और यहाँ पर भी मैंने f ऑफ माइनस x को किससे लिख देता हूँ, ब्लैक से। तो 2 cot इनवर्स e की पावर x और माइनस का पाई/2, क्योंकि हम दोनों को ऐड किया है, ठीक है ना। तो देखिए इसको और इसको मैं साइड में लेके आऊं तो 2 ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर x, ठीक है ना, और प्लस cot इनवर्स e की पावर x, ठीक है ना, और माइनस पाई/2 कितना हो जाएगा, माइनस का पाई, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, पाई/2 के इक्वल होता है। तो पाई/2 माइनस का पाई, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि सर कि f ऑफ x प्लस का f ऑफ माइनस x इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। क्या है ये, इवन फंक्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फिफ्थ वैरायटी में फिफ्थ पैटर्न पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस का अलग-अलग तरीका है। कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया नहीं, कुछ क्वेश्चन लगते हैं आपको नैनो की तरह, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं इवन या ऑड फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, दिखते जरूर नैनो की तरह हैं। इसी पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और पैटर्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, f ऑफ x इक्वल टू log ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का x, ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें बताना है कि दिस इज इवन और ऑड, इवन और ऑड, हमें बताइए, ठीक है ना। तो जैसे हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें x की जगह क्या रखना है, माइनस x रखेंगे और
लॉग रूट के अंदर 1 प्लस का x के प्लेस में माइनस x रखोगे तो कितना मिलेगा, माइनस x का स्क्वायर भी x के स्क्वायर के इक्वल ही आएगा और माइनस का x, ठीक है। अच्छा अब बताइए कि ये क्या, इसको हम f ऑफ माइनस x रख सकते हैं, f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस का fx आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये देखते हैं, ठीक है। चलिए दोनों को पहले मैं क्या करता हूं, इक्वेशन इसको मैं लिख देता हूं सेकंड इक्वेशन और इसको क्या लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। अगर फर्स्ट प्लस सेकंड करें, ठीक है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड करें और एक बार क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस का सेकंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लस का सेकंड करते हैं तो दोनों को ऐड किया मैंने जैसे ही, तो f ऑफ x प्लस का f ऑफ माइनस का x इक्वल टू लॉग रूट के अंदर 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का लॉग रूट के अंदर 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का x, क्लियर। अच्छा लॉग a प्लस लॉग b कितना, तो लॉग a भी होता है ना, हमने पता है क्योंकि लॉग a प्लस लॉग b किसके इक्वल होता है, लॉग ab के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, लॉग ab के इक्वल होता है। तो इसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे यहाँ पर कि लॉग ab मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस b इंटू a माइनस b कितना होगा, a स्क्वायर 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा दोनों को करने पर, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए ये तो हो गया। अच्छा हमारा जब ये दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मुझे सेकंड वाला करना ही नहीं है, इसका मतलब मुझे मेरा फंक्शन पहले क्लियर हो गया क्या, दिस इज द ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन क्यों, क्योंकि f ऑफ x माइनस x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का fx होता है, और इस साइड लेके आऊंगा तो f ऑफ माइनस का x प्लस का fx इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, क्लियर। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं इसी टाइप में इसी पैटर्न पे दूसरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं कुछ, दो क्वेश्चंस हमारे ऑड ऐड पे हो गए, एक क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्ट पे भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन पे भी कर लेते हैं, इवन भी निकाल देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया गया है सर कि f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन e की पावर x माइनस का 1 प्लस का x/2 और प्लस का, हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें बताना क्या है सर कि ये इवन होगा या ऑड होगा, क्लियर। दो क्वेश्चन में दोनों चीजें में एक चीज बतानी है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ सर x की प्लेस पे हम क्या करते थे, हम माइनस x रख देते हैं, तो माइनस x अपॉन e की पावर माइनस x माइनस का 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का x/2 और यहाँ पर प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, माइनस का x अपॉन 1 अपॉन e की पावर x माइनस का 1 माइनस का x/2 प्लस का 1, तो इसको एलसीएम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का x अपॉन 1 माइनस e की पावर x, और जो अपॉन में a की पावर x है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा और माइनस का x/2 और प्लस का 1, क्लियर। अच्छा अब देखते हैं सर कि कुछ हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, चलिए देखते हैं। f ऑफ माइनस x हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों को ऐड, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। तो इसको ये क्या होगा, हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई और ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस का सेकंड करेंगे, तो f ऑफ माइनस का x माइनस का fx इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं f ऑफ माइनस x कितना है हमारा, माइनस x इंटू e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x माइनस का x/2 प्लस का 1 और माइनस का fx कितना है, इसको मैं रेक्टेंगल से लिख देता हूँ माइनस का fx को, तो आपको यह समझ में आएगा कि सर माइनस कहाँ से स्टार्ट हुआ, माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस का 1 और माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x/2 और यहाँ पर माइनस 1। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ ये 1 तो पहले कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हाँ अब देखते हैं माइनस x/2 और माइनस x/2 कितना हो गया, माइनस x के इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा और इसमें से अगर मैं कॉमन लूंगा माइनस को, तो देखिए सिंपलीफाइड करते हैं, तो माइनस का x इंटू e की पावर x था और यहाँ से मैं नेगेटिव माइनस 1 कॉमन ले लूँ, माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, e की पावर x माइनस का 1, ये तो हो गया, और माइनस 1 से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है, माइनस का x अपॉन e की पावर x माइनस का 1 और माइनस x/2 माइनस x/2 कितना हो जाएगा, माइनस का x, क्लियर। अच्छा e की पावर x माइनस का 1 e की पावर x माइनस का 1 दोनों क्या है, दोनों का एलसीएम ले लें क्या, हाँ दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं ले लूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए
तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, e की पावर x माइनस का 1, ये हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ कहेंगे x इंटू e की पावर x माइनस x और माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो x और e की पावर x माइनस का 1, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा सर, x इंटू e की पावर x माइनस x और माइनस x इंटू e की पावर x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का x, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा e की पावर x माइनस का 1। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल हो गया इससे और ये कैंसिल हो गया इससे। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। क्लियर। तो हमने देखा कि सर हमने दो क्वेश्चन देखे, हमने ये दोनों को ऐड करने पर और एक क्वेश्चन देखा हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये ऑड फंक्शन निकल के आया और बाकी के दो क्वेश्चन क्या निकल के आए थे, इवन फंक्शन निकल के आए थे। क्लियर। तो ये तो हमारा था पैटर्न, ये हमारा पैटर्न था। अब हमें देखना है सर हमारे फिफ्थ पैटर्न तक हो गए। अब देखना है कुछ प्रॉपर्टीज, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं।